ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर अपनी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग योग के माध्यम से स्वास्थ्य के ऊपर विभिन्न वीडियो बना रहे हैं और योग है कर्म सुकौशलम, उससे परफेक्शन मिले, स्वास्थ्य मिले और अनेक लाभ योग प्रदान करता है। तो बच्चों के लिए कौन कौन से आसन होने चाहिए, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए कौन कौन से आसन होने चाहिए और उनका सही डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी। तो अब हम लोग जो है सुबोध यादव जी की ओर चलेंगे। तो सुबोध यादव जी कराएंगी जो है प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में हृदय चक्र पर लंबी गहरी श्वास के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में प्रथम आसन ताड़ासन। पैरों के बीच में 2 से 2.5 इंच का गैप रहेगा। दोनों हाथ को लॉक करके नीचे की ओर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर अपने हाथ को ले जाएंगे, पंजों पे आ जाएंगे। धीरे धीरे श्वास सामान्य कर लेंगे, सामने की ओर देखेंगे। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने पंजों को डाउन, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ को नीचे ले आएंगे। दूसरा आसन त्रिएक ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों में कंधे से दुगनी दूरी करेंगे। दोनों हाथ को कंधे के समान लेते आएंगे। श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट करेंगे। दोनों शोल्डर एक लेवल में, घुटने सीधे रहेंगे, श्वास सामान्य रहेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे। फिर से श्वास को छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे। दोनों कंधे एक सीध में, गर्दन आसमान की ओर, दोनों घुटने सीधे रहेंगे, श्वास सामान्य रहेगा। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे। नाउ रिलैक्स। तीसरा आसन वृक्षासन। धीरे से अपने एक पैर को उठाएंगे। दोनों हाथ को श्वास भरते हुए नमस्कार आसन में ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। कमर गर्दन सीधी, अपने बैलेंस को बनाए रखेंगे। किसी एक बिंदु पर ध्यान रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। इसी को दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। नाउ आसन करेंगे। पार्श्व कोणासन करेंगे। पूरे पैर को एक लेवल में रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे।
फिर से ऊपर की ओर आएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, पार्श्वकोणासन। इसके बाद हम लोग करेंगे गरुड़ासन। श्वास भरेंगे, एक घुटने को मोड़ेंगे, दूसरे पैर को आगे से घुमाते हुए हाथों को भी क्रॉस करेंगे। श्वास सामान्य रखेंगे, फिर से श्वास भरते हुए रिलैक्स होंगे। नाउ अब हम लोग करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन। जो बच्चे अभी बिगनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, वो ध्यान से देखेंगे, हर एक स्टेप को बहुत ही आराम आराम से करेंगे। धीरे से बैठ जाएंगे, झटके से नहीं बैठेंगे, बहुत ही आराम से बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पद्मासन का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, एक पैर को श्वास भरते हुए अपने थाई पर रखेंगे, दूसरे पैर को भी, और आराम से बैठ जाएंगे। श्वास सामान्य कर लेंगे। इसी में हम लोग पर्वतासन करेंगे। दोनों हाथ को सीधा, रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे पश्चिम उत्तानासन। दोनों पैर को सीधा सामने की ओर करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को कंधे की सीध में ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे डाउन। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे गौमुखासन। एक पैर को अंदर की ओर, दूसरे पैर को उसके ऊपर। जिस घुटने को हम लोग ने ऊपर रखा है उसी हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथ को लॉक करेंगे। नाउ रिलैक्स होंगे। फिर से जो घुटना ऊपर है उस घुटने को नीचे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए रिलैक्स होंगे। धीरे से श्वास छोड़ते हुए। इसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध मसेंद्रासन। एक पैर को घुटने से मोड़कर अंदर की ओर ले जाएंगे, दूसरे पैर को घुटने के सामने, अपोजिट हैंड को श्वास भरते हुए अप क्रॉस करके ले जाएंगे। पंजे को पकड़ेंगे, पीछे वाले हाथ को अपने कमर पर घुमाकर अपने थाई को पकड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, कमर गर्दन सीधी। फिर से श्वास भरते हुए सामने की ओर आएंगे। फिर से दूसरे पैर से करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर। नाउ रिलैक्स। इसके पश्चात हम लोग करेंगे उष्ट्रासन। दोनों पैर को घुटने से मोड़ देंगे, घुटने के बल खड़े हो जाएंगे सीधा। दोनों हाथ को सामने की ओर, श्वास भरते हुए एक पंजे पे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए दूसरे पे। श्वास सामान्य रखेंगे। नाउ रिलैक्स। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। इसके बाद हम लोग करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। सर्वप्रथम हम लोग भुजंगासन करेंगे। सबसे पहले श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। दोनों पैर को पीछे से मोड़ लीजिए। धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। इसी भुजंगासन, इसको पूर्ण भुजंगासन भी कहते हैं, ये बच्चों के लिए है, बहुत ही अच्छा।
इससे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी। अब हम लोग करेंगे सलब आसन। दोनों हाथ को थाइस के नीचे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, चिन जमीन से लगा होगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे धनुरासन। दोनों पैर को पीछे से फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथ से दोनों एंकल को पकड़ेंगे, धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। पीठ के बल किए जाने वाले आसन, धीरे से पीठ के बल आ जाएंगे। बल जो किए जाने हैं उसमें पहला है सर्वांगासन। सर्वप्रथम हम लोग करेंगे सर्वांगासन। एक मिनट, मैं थोड़ा सा साइड चेंज कर लूं। सर्वांगासन, दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठाएंगे, धीरे धीरे अपने पैरों को हल्का सा पीछे की ओर ले जाएंगे और शोल्डर का स्टैंड बना के ऊपर की ओर श्वास छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। हल आसन करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैर को अप करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे चक्रासन। दोनों पैरों के घुटने को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथ को कान के बगल में, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे से डाउन हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैर के घुटने को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर के पंजों को पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए पूरी कमर को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे से डाउन हो जाएंगे। इसके बाद जो है हम शीर्षासन कराएंगे। देखिए, आइए आपको भगवान सूर्य के दर्शन कराते हैं शीर्षासन से पूर्व। ये सूर्य भगवान चमक रहे हैं, सूर्योदय हो चुका है और अब हम लोग चलते हैं शीर्षासन। ये शीर्षासन की स्थिति में हैं सुबोध जी। एक बार फिर से शीर्षासन कर दें। और शीर्षासन के बाद जो है शवासन। तो शवासन के अनेक लाभ हैं और सारे जितने भी प्रकार के ये किए जाते हैं आसन योग, उसके बाद सबसे अंत में जो है शवासन करने का विधान है। तो शवासन में है
और इसके पश्चात जो है प्राणायाम की प्रक्रिया में चलेंगे कि बच्चों के लिए जो हम लोग कर रहे हैं सिखा से लेफ्ट हैंड को गर्दन के पीछे सीधा करेंगे, राइट हैंड को चेस्ट पर, राइट लेग को फोल्ड करके धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। धीरे से पद्मासन में बैठ जाएंगे सीधा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसकी पूरी विधि, लाभ और सब कुछ जानने के लिए हमारे पिछले वीडियो को ज़रूर से देखें। नौ चक्र करने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। इसके पश्चात हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कान को अंगूठे से बंद करेंगे। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ सबको फेस पे लगाएंगे। धीरे से श्वास को भरेंगे। दांत और ओठ को सटा के भव्य सा गुंजन करेंगे। इसको 5 टाइम्स करेंगे। उसके पश्चात रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। किसी भी, जिनको भी आप मानते हो, ईश्वर को या फिर ओम पर, जिस भी धर्म को आप मानते हो, या किसी मोमबत्ती पर, या किसी बिंदु पर, या अपने आँख को बंद करके सिर्फ अपनी श्वास पर अपने ध्यान को लगा सकते हैं। मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं। पाँच मिनट के लिए ध्यान करेंगे। इसके पश्चात रिलैक्स हो जाएंगे। प्रेयर करेंगे। स्टार्टिंग में भी प्रेयर करेंगे और एंडिंग में भी। तो दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लंबी गहरी श्वास के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों के लिए जो 5 से 15 वर्ष की आयु के हैं उनके लिए क्या योगा का प्रोटोकॉल हो, कौन कौन से आसन और प्राणायाम और ध्यान प्रक्रिया कैसे करें, उसका डेमोन्स्ट्रेशन सुबोध जी ने किया। आपको ये अगर ज्ञानप्रद लग रहा है और आपको लाभ दे रहा है तो अपने बच्चों के साथ शेयर करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, महाविद्यालयों में शेयर करें, विद्यालयों में शेयर करें, जिससे कि ये जो निःशुल्क निस्वार्थ कामना से ज्ञान दिया जा रहा है वो सब तक पहुँचे और सबका साथ, सबका विकास और सब स्वस्थ हों। और ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, आनंदित रखें, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक यू ऑल।